ये मेरे हाथ में हिंदुस्तान की दौड़ती हुई करेंसी 100 का नोट है। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में 1 बना हुआ है, उसके बाद लगा है 0, उसके बाद लगा है 0, माल बना 100 रुपया, इसी पर 1 0 और लगा दीजिए, माल बनेगा 1000, 1 0 और बढ़ा दीजिए, माल बनेगा 10,000, 1 0 और बढ़ा दीजिए, माल बनेगा 1 लाख। 0 बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कीमत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब एक काम कीजिए, इस 1 को हटा दीजिए, जो शुरू में 1 है उसको हटा दीजिए। अब मुझे आप बताइए कितना बचा, जोर से बोलिए। 0 0 0 0 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। मुझे कह लेने दीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो उम्रा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो तस्बीह कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। इसलिए उन आधे पाजामे के मौलवियों से बचो कि जिन्होंने तुम्हें बुज़दिल और पस्त हिम्मत बना दिया है, और उस इमाम अहमद रजा का दामन थाम लो कि जिसने तुम्हें सीना सिपर होकर के कुफ्र और बदअकीदगी का मुकाबला करना सिखाया है। आज हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर महबूबे मिल्लत जहां भी जाते हैं, अगर मैंने 5 मिनट की तकरीर सुनी है तो 5 मिनट में एक जुमला ये जरूर कहा है अपने मानने वालों से कि मसला के आला हजरत को मजबूती से थाम के रखना यही राह निजात है। और ये भी फरमाते हैं आप कि देखो मेरे हाथ पैर तो चूमना, मगर अपने माँ बाप के हाथ पैर मुझसे पहले चूमना। ये इनकी खानकाह का वाज़ेह पैगाम है। और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा, चाहे वो पीर साहब हो या आलिम साहब हो, इमाम अहमद रजा के नजरियात का जो हामी है वही काबिल बैत है अगर उसमें शर्तें पाई जाती है, और वही आलिम लाइक समात है, लाइक तकलीद है, जो इमाम अहमद रजा की तालीमात को पसंद करता हो। लेकिन आपको क्या है, आप तो ये कहते हैं कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। और एक बात और देखी गई है, आजकल हम देखते हैं, पहले दीन बताते थे उलमा, दीन बताते थे उलमा, अब हम देख रहे हैं बाज डॉक्टर लोग अपने मतब में बैठे हैं और लोगों को दवाई भी दे रहे हैं और उन्हें दीन की बातें भी सिखा रहे हैं। बाज इंजीनियर, उनका भी यही काम है, बाज डॉक्टर, उनका भी यही काम है, बाज मास्टर, उनका भी यही काम है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, आप छोटा आप बड़ा आप पढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा। इंजीनियर साहब घर बनवाओगे, रोड अच्छा बनवाओगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब आप अच्छी दवाई देंगे तो अच्छा लगेगा। दीन आपके बस का नहीं है। दीन की तबलीग सिर्फ आलिम रब्बानी, आलिम दीन ही कर सकता है। और सुनो, जिसने इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर से दीन सीखा है वो गुमराह हुए हैं इल्ला माशाल्लाह। इसलिए हमारे रहनुमा कोई डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर नहीं है। हम खुल्ला कहते हैं हमारा रहनुमा बरेली का ताजुल शरिया है, हमारे रहनुमा मुफ्ती आजम है, हमारे रहनुमा इमाम अहमद रजा है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब खोला, नेट खोला और कभी इस वहाबी की तकरीर सुन रहे हैं, कभी उस वहाबी की तकरीर सुने। जब मेरे नबी ने हजरत उमर को ये इजाजत नहीं दी कि वो यहूदियों की मजलिस में जाएं और उनकी बातों को लिखें, तो फिर आपको और हमको क्या हक है कि ईसाइयों की, यहूदियों की या कुफार और मुश्रिकीन की या बदअकीदों की महफिल में जाकर के अच्छी बातें सीखें। तुम्हारे नबी से बेहतर बातें किसी और के पास नहीं है। इसलिए अपने नबी का दर छोड़कर कहीं और जाना ये बेवकूफाना कदम है, अहमकाना कदम है। हजरात गिरामी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाद हमारे सुन्नी लोग एतराज करते हैं कि अरे भाई
इमाम अहमद रजा, कुछ लोग बरेलवी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे। ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। अल्लाह का घर, सारी मस्जिद तो अल्लाह के घर है, सारे आलिमों के पीछे नमाज हो जाती है, सारे हाफिजों के पीछे नमाज हो जाती है। ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है। और कुछ पैसे वाले सेठ, जिनके दिमाग में सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं होता, वो भी ये कहते हैं अरे ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, इन्हें लड़ने दो। अरे भाई, हमारी मौलवियों की ये आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। सुनो, जब दुनिया को वहाबी उलमा जब दुनिया को ये बता रहे थे, जब मौलवी इस्माइल देहलवी नबी दुनिया को ये बता रहा था कि नबी की ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे कि ए लोगों, नबी को बड़ा भाई मत कहना, बल्कि यूं कहना कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे।